नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जीएस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस किया था, जिसमें भारत के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हमने बात करी थी। क्या डिफरेंसेस होते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य या जैवमंडल रिजर्व में या बायोस्फीयर रिजर्व में, इनके बारे में हमने बात करी थी। उसी सीरीज़ में आज ये दूसरा वीडियो है। हमने कहा था, पिछले वीडियो में ही बताया था कि लगभग 108 के आसपास, 115 के आसपास नेशनल पार्क हैं आपके भारत में, इंडिया में कुल 115 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से 25-30 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिससे जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप किसी टीईटी का, सुपर टीईटी का, सेंट्रल टीईटी का, मीन्स कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे जियोग्राफी या पर्यावरण आपके सिलेबस में होता है, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है, केवल आपको कि वो राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क किस राज्य में है, राज्य का नाम आपको ध्यान रखना, और वह किस जानवर के लिए, किस पशु पक्षी के संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है केवल। ओके, जो राष्ट्रीय पार्क रह गए थे वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं। देखिए, एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, एक हाथी रिजर्व है, और इसके साथ ही एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों हैं, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। ओके, और जो सबसे खास बात इसमें ध्यान रखनी है आपको कि यह असम का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। ओके, ये असम का ओनली टाइगर रिजर्व है, टाइगर बाघ अभ्यारण्य है, जो दुर्लभ स्वर्ण लंगूर और लाल पांडा प्रसिद्ध है। ओके, इसमें जो दुर्लभ गोल्डन लंगूर है, जिसको हम स्वर्ण लंगूर कहते हैं, या लाल पांडा, ये दोनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ओके, एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है असम का। इसकी समृद्ध जैव विविधता के साथ साथ इसमें वनों की पहाड़ियां हैं। ओके, जलोढ़ घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के प्राकृतिक परिदृश्य के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है इसमें कि यह एक प्रोजेक्ट टाइगर, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है असम का। ओके, फिर आपका बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में है। ओके, और ये बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये वनस्पतियों और जीवों दोनों की इसमें जो डाइवर्सिटी है, विशाल विविधता इसमें पाई जाती है। और सबसे खास बात जो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क की है, ये है कि यह एक देश का पहला तितली पार्क भी है। देश का पहला तितली पार्क जो है वो आपका बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, ये भी आपको इस चीज में ध्यान रखनी है। और यहाँ का बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का जो जंगल सफारी है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, जो आपको जानवरों के प्राकृतिक आवास में निरीक्षण के साथ साथ एक खूबसूरत यात्रा पर भी ले जाती है। बन्नेरघट्टा में नेशनल जो आपका जंगल सफारी है, और देश का पहला तितली पार्क है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। और यह है कहाँ पे? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका बंगलोर से 22 किलोमीटर दूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है, ये आपका कुल्लू में है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, ये हिमाचल प्रदेश से लगभग 1500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके, तो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित ये नेशनल पार्क है। लगभग 754 स्क्वायर किलोमीटर में के एरिया में ये फैला हुआ है। ओके, इसमें 4 घाटियां हैं, वो काफ़ी फेमस हैं। आप सैंज घाटी है, तीर्थन घाटी है, ओके, जीवानल घाटी है, और पार्वती घाटी है। तो ये 4 घाटियां इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी कौन कौन सी हैं? सैंज है, तीर्थन है, जीवानल है, और पार्वती घाटी है। ये 4 घाटियां हैं इसमें। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में स्थित है, जो देवदार और ओक के पेड़ों के कारण बहुत आकर्षक लगता है। इसमें जो पेड़ है वो देवदास और ओक के पेड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, वायनाड जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, ये आपका वायनाड केरल में है। केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहला कौन था? पहला पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वो आपका पेरियार था, पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यह नेशनल पार्क जो है आपका
तमिलनाडु के मुदुमलाई, कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपुर के संरक्षित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। मीन्स आपका तमिलनाडु का जो मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कर्नाटक का नागरहोल और बांदीपुर जो बायोस्फीयर रिजर्व है या जो नेशनल पार्क है, उससे ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ओके, और ये 1973 में वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न हिस्सा है। ओके, सो ये नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एक अनडिविजिबल पार्ट है या अभिन्न हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह भारत में मौजूद 14 में से पहला जीव अभयारण्य था, जैव बायोस्फीयर रिजर्व था, जीवमंडल रिजर्व था। देश में जो 14 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें ये पहला था। ओके, इसका अगर हम विस्तार देखें तो लगभग 345 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी किया गया है, एक ऊपरी वायनाड और लोअर वायनाड। अपर वायनाड और लोअर वायनाड में ये डिफरेंशिएटेड है या डिवाइडेड है। ओके, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि मुंबई में है। ओके, ये नेशनल पार्क पिकनिक और वीकेंड के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसमें तेंदुए हैं, मैकॉक है, बोअर्स है, फ्लाइंग लायंस हैं, फॉक्स है, किंगफिश है, सनबर्ड्स हैं और तितलियों के जैसे जीवों के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। ओके, 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1400 से अधिक वनस्पतियों और 500 से अधिक प्रजातियों का घर है। तो इसमें आपको ये केवल ध्यान रखना है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका महाराष्ट्र स्टेट में है और महाराष्ट्र में भी कहाँ पे है, मुंबई में। कभी कभी आपको स्टेट का नाम दे देता है, कभी कभी जिले का या जगह का नाम दे देता है, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो पलक्कड़ केरल स्टेट में है। ओके, केरल स्टेट के हमने 2-3 डिस्कस कर चुके हैं हम। वायनाड हमने डिस्कस किया, ओके, पेरियार पार्क हमने डिस्कस किया और ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ओके, ये लगभग 89 या 90 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसमें जो साइलेंट वैली है, इस साइलेंट वैली के नाम पे ही इसका नाम रखा गया साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये फूलों की आबादी पाई जाती है, कई जीव और फूलों की आबादी इसमें मिलती है, जिसमें आपको हाथी है, बाघ, जंगली सुअर, शेर, पूंछ वाले मकाक, पैंथर, गौर और सांभर देखने को देखे जा सकते हैं। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये आपका पलक्कड़ केरल में है। राजाजी नेशनल पार्क ये आपका देहरादून स्टेट में है, उत्तराखंड स्टेट के देहरादून में स्थित है और ये शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के साथ फैला हुआ है। ओके, ये फेमस किस लिए है, बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो इसका जो प्रमुख आकर्षण है इस राजाजी नेशनल पार्क का, वो जीप सफारी या एलिफेंट सफारी है। जो एलिफेंट सफारी या जीप सफारी है, ये इसका प्रमुख आकर्षण है। ओके, इसमें भी आपका टाइगर है, किंग कोबरा, पैंथर, भालू, चीतल, सांभर, एशियाई हाथी, जंगली सुअर, काकर, अजगर, जंगली बिल्लियां, मॉनिटर छिपकली, ये भी देखे जा सकते हैं। लेकिन आपको मेन जो ध्यान रखना है कि राजाजी नेशनल पार्क देहरादून उत्तराखंड में है और यह जंगल सफारी, जीप सफारी या एलिफेंट सफारी के लिए फेमस है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका बाड़ीपाड़ा उड़ीसा स्टेट में है। आपका बाड़ीपाड़ा जगह है और स्टेट जो है वो उड़ीसा है। ओके, ये मरुभान के क्षेत्र में उड़ीसा एक बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय जो कभी मरभंज के शासकों का शिकार गृह हुआ करता था। ओके, सो मरुभान के क्षेत्र में उड़ीसा के एक बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय शहर है। ओके, और आज भी इस जगह पे भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसे भारत में मुख्य बाघ परियोजना के रूप में माना जाता है। ओके, ये भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो आपका सबसे बड़ा जो है वो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और सिमलीपाल जो है वो आपका भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ये भारत का 22वां और मध्य प्रदेश स्टेट का 5वां बाघ अभयारण्य छतरपुर जिले में है। ओके, और 1981 में पन्ना नेशनल पार्क को गंगऊ अभयारण्य के साथ मिलाकर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया था।
ओके। सो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका छतरपुर मध्य प्रदेश में है। इसमें जंगली बिल्लियां हैं, बाघों के साथ साथ हिरण और मृग के आकर्षण के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है और इसमें कुछ खास जानने के लायक है नहीं, क्योंकि 4.45 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले, तो कुछ बहुत बड़ा भी नहीं है। ओके, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश भोपाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपका उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है काफी फेमस है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत नेपाल सीमा पर है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। ओके, और ये 811 वर्ग किलोमीटर में, तो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, 811 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें बंगाल फ्लोरिकन, टाइगर, स्पीड हरे, दलदली हिरण और तेंदुए आदि दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का निवास है। ओके, कौन कौन से यहाँ इंपॉर्टेंट है? बंगाल फ्लोरिकन, टाइगर, स्पीड हरे, दलदली हिरण और तेंदुए, ये आपके सबसे प्रमुख आकर्षण है। लेकिन उससे भी सबसे प्रमुख आकर्षण जो कि अगर हम बात करें तो घास के मैदानों में जो बारहसिंघा है, बारहसिंघा के आकर्षक भरे झुंड भी देखे जा सकते हैं। ओके, सो बारहसिंघा जिसको हम स्टैग कहते हैं, सो वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आपका है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में है। तो माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है और ये लगभग 288 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 300 मीटर से लेकर के 1722 मीटर तक के कई ऊंचे पर्वत जो गुरु शिखर में स्थित हैं। और गुरु शिखर, अब जैसा पता होगा आपको, गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे हाईएस्ट टॉप है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है अरावली पर्वतमाला की। तो ये इसीलिए इसका नाम माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया है। ओके, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, वहां पे स्थित है और ये 1985 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला, देश का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, सो देश का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1985 वर्ग किलोमीटर में फैला देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जैसा कि हमने पहले ही बात करी। 200 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो काफी हाइट पे भी है और काफी एरिया भी कवर कर रहा है आपका। 1985 वर्ग किलोमीटर, लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है जो नेशनल पार्क है वो कवर कर रहा है। यहाँ पे जो लुप्त प्राय देश का सबसे बड़ा जैव विविधता वाले दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवरों और पौधों की प्रजातियों का घर है। तो ऐसी प्रजातियां जो लुप्त प्राय मतलब है कि एक्सटिंक्ट, मतलब जो गायब होने की कगार पे हैं, उन सबको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इन सबका ये घर है एक तरह से। नेक्स्ट है एराविकुलम राजामलाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि मुन्नार में है। ओके, एराविकुलम नेशनल पार्क जो मुन्नार से 45 मिनट की दूरी पर स्थित एक ऐसा नेशनल पार्क है जो अपने वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता के लिए जाना जाता है। ओके, ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, स्थल है, उसमें भी इसका शुमार है और अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। इसको राजामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो दोनों आपको याद रखने हैं, राजामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य करके क्वेश्चन है या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों एक ही हैं। इसमें जो जानवर हैं वो आपके हाथी है, नीलगिरी लंगूर है, एटलस मॉथ है, शेर पूंछ वाला मकाक है, शेर है पूंछ वाला मकाक है, बाघ और तेंदुआ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एराविकुलम को ही राजामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है जो कि मुन्नार में है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान में है। तो ये जैसलमेर शहर के पास स्थित है और अपनी तरह का ही सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि 3162 लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो काफी विस्तृत एरिया में फैला हुआ है। तो भारत पाकिस्तान सीमा तक बाड़मेर तक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, तो ये भारत पाकिस्तान की जो सीमा है
वहां तक ये काफी विस्तृत एरिया में ये फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे प्रमुख खास बात है इसमें कि यहाँ पे जो भारतीय जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको यहाँ पे देखा जा सकता है। प्राकृतिक वातावरण में जो घूमते हुए लुप्त प्राय मीन्स जो लुप्त होने की कगार पे है, लेकिन फिर भी इसको भारतीय जो महान भारतीय बस्टर्ड है उसको इस पार्क में डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान में जो है वहां पे देखा जा सकता है। ओके, इस नेशनल पार्क में जानवरों और पक्षियों के जीवाश्म का एक संग्रहालय भी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 185 जो कि 180 मिलियन वर्ष पुराना है, तो काफी पुराना जीवाश्म यहाँ पे भी मिलता है, क्योंकि डायनासोर के जो जीवाश्म है लगभग 6 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर जीवाश्म भी यहाँ पे पाए जाते हैं, वो तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। नेक्स्ट है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको हम वर्ल्ड्स ओनली स्विमिंग नेशनल पार्क कहा जाता है, इंग्लिश में इसको इसी नाम से जाना जाता है। वो तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, और ये लोकटक झील जो मणिपुर में है उसका एक प्रमुख हिस्सा है। मणिपुर राज्य में जो लोकटक झील है उसका प्रमुख हिस्सा है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वो लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे 1977 में राष्ट्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है आपका मुदुमलाई नेशनल पार्क, केरल कर्नाटक की बाउंड्री पे है। केरल में भी है, कर्नाटक दोनों के हिस्से में है ये। सो मुदुमलाई नेशनल पार्क दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। सो दक्षिण भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे 1940 में स्थापित किया गया था। ओके, और ये जो मोयार नदी है उसके तट और नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ओके, सो जो नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम किनारे पर और मोयार नदी के तट, इन दोनों के बीच में ये स्थित है। ओके, और ये फेमस किस लिए है? हाथियों के विशाल झुंड के घरों के लिए फेमस है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हुए, 2 वीडियो हमने डिस्कस करे नेशनल पार्क से रिलेटेड, जो काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क 25-30 जिससे रेगुलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो चाहे मैचिंग के फॉर्म में हो, चाहे इंडिविजुअली वो आपसे पूछा जाए या कथन कारक में पूछा जाए। ओके, सो इस वजह से इस वीडियो को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ऐसा नहीं कि इसके अलावा जो और नेशनल पार्क है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे जितने हमने डिस्कस किए हैं इनमें से जनरली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस वजह से इसको हमने ज्यादा फोकस किया। ओके, धन्यवाद।